हेलो एवरीवन, आप सबको डॉक्टर संधू एजुकेशन हब में खुश आमदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के कौन कौन से फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर है जॉब नॉलेज एंड स्किल्स। जॉब नॉलेज एंड स्किल से मुराद ये है कि आपका एम्प्लॉई जॉब से रिलेटेड जो नॉलेज चाहिए और उसको परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, क्या वो दोनों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, एंड प्लस क्या वो जो रिक्वायर्ड स्किल और नॉलेज है जो कि किसी एक खास पोजीशन को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, क्या वो अपनी सलाहियतें यूज कर रहा है। नंबर 2 है क्वालिटी ऑफ वर्क। यहां पे आपने वर्कर का काम चेक करना है किसी एक खास पीरियड में और इसको इवेल्युएट करना है बाय चेकिंग मिस्टेक्स कि कितनी इसने गलतियां की। एक वर्कर बहुत ज्यादा गलतियां करता है, टारगेट अचीव नहीं करता, उसका रिजल्ट और निकलेगा, और एक वर्कर जो कम मिस्टेक्स करता है और अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसका रिजल्ट और आएगा। फिर आपने इस चीज को वेरीफाई करना है फीडबैक के थ्रू, और फीडबैक किसका होगा? कस्टमर का और टीम मेंबर्स का। नंबर 3 क्वांटिटी ऑफ वर्क। अब यहां पे मैं वर्क पेस की बात करूंगा कि जो स्पीड चाहिए क्या आपका वर्कर उसी स्पीड को फॉलो कर रहा है। और फिर आप क्या करेंगे, किसी एक वर्कर को दूसरे वर्कर से चेक करेंगे कि अगर वो सेम टाइम स्पेन में रिजल्ट लेके आ रहा है तो क्या ये वर्कर भी लेके आ रहा है। तो ये 2 फैक्टर चेक हो गए। नंबर 4 पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा जी, क्या आपका वर्कर नॉलेज शेयरिंग, आस्किंग क्वेश्चन एंड टेकिंग डायरेक्शन, कि वो नॉलेज शेयर करना जानता है। किसी जगह पे रुक गया है वो, तो क्वेश्चन उसको करना चाहिए कि भाई मुझे क्लैरिटी चाहिए, क्या इस पे उसको महारत है, और जो डायरेक्शन है वो उसमें अपने आप को अलाइन रखता है वो, और क्या वो अपनी थॉट्स क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। फर्दर मोर, क्या उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नहीं। तो ये सारी चीजें आप कम्युनिकेशन में चेक करेंगे। अच्छा, इसके बाद आ गया कि इनिशिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की जो इंपॉर्टेंस है ये हर जगह पाई जाती है। तो आपने ये चेक करना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसने किस तरह और कितने अरसे में उसको एड्रेस किया है, और जब क्या प्रॉब्लम आई तो क्या उसने बड़ा इजीली कंसल्ट किया अपने टीम मेंबर्स को या कंसर्न पर्सन को कि ये प्रॉब्लम आ गई है और इसका हमने सोल्यूशन ढूंढना है। तो ये एक स्किल है कि प्रॉब्लम आएगी तो वो इनिशिएट करेगा डिस्कशन। तो जहां पे वो रुकेगा, जहां इश्यूज होंगे उसमें राय लेके तो उसको सॉल्व करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज चलते रहते हैं, लेकिन जो मेन एक आइटम है वो ये है कि कोई किस हद तक इनिशिएटिव लेके उसको कवर करता है, फॉलो अप करता है और उसको रिमूव करता है। और एक अगर कोई ऐसा बंदा है जो इस पे तवज्जो ही नहीं करता, उसको इजी लेता है, तो इशू तो उधर बरकरार रहेगा, एंड इफ देयर इज ए इशू तो फिर प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 6 अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी, कि उसकी क्या अटेंडेंस एज पर कंपनी पॉलिसी है और क्या वो पंक्चुअल है, लेट तो नहीं आता। नंबर 7 परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एक वर्कर ने 100 पीस डेली प्रोड्यूस करना है तो क्या वो प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये 7 पॉइंट हैं जिनको मैं कहता हूं फैक्टर्स ऑफ परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। अब जब भी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करें तो इन चीजों को सामने रखें, डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।